आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉफी की। कॉफी शब्द आया है अरबी भाषा के कहवा से। बात करें कॉफी पीने का सबसे पहले चलन कहाँ पे हुआ था, तो सबसे पहले मध्य पूर्व में यमन देश से कॉफी की शुरुआत मानी जाती है। देखिए, इस्लामिक देशों में खास तौर पर सूफी संत कॉफी का प्रयोग बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि इस्लाम में शराब की मनाही है, इसलिए भी इस्लामिक देशों में कॉफी का प्रचलन बड़ा है। देखिए, यमन तक आखिर कॉफी पहुंची कैसे, इसके लिए हमको जाना होगा 900 ईस्वी के आसपास। देखिए, यमन के ठीक बगल में रेड सी के आखिरी छोर पर एक देश पड़ता है, इथोपिया। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लाल सागर के दक्षिणी तरफ की। इसी इथोपिया की पहाड़ियों में सबसे पहले कॉफी की खोज मानी जाती है। देखिए, गडरिया था कल्दी। उसने एक बार देखा कि उसकी बकरियां बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। इसके बाद वो बकरियों का पीछा करता है। इसके बाद उसको पता चलता है कि एक पेड़ के बीज खाने से उसकी बकरियां बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। वो इन बीजों को इकट्ठा करता है और पास के ही एक मठ में लेके जाता है। मठ के एक भिक्षु ने उन बीजों को लिया और आग में भूनने के लिए डाल दिया। इसके बाद उन बीजों से निकलने वाली महक से पूरा मठ महक गया था। इसके बाद कुछ भिक्षुओं ने उन चुने हुए भुने हुए बीजों को पीसकर एक गर्म पानी में डाल दिया और यहीं से तैयार हो जाती है कॉफी। देखिए, इसके अलावा एक और कॉफी की कहानी प्रचलित है। इसके लिए हमें चलना होगा 12वीं सदी में। देखिए, 12वीं सदी में मोरक्को के एक संत हुआ करते थे, अल शदीली। ये एक सूफी संत थे। उनका एक शिष्य हुआ करता था। शिष्य का नाम था उमर। उमर मक्का में रहता था और प्रार्थनाओं के जरिए लोगों का इलाज किया करता था। देखिए, एक बार उमर को मक्का से निकाल दिया जाता है और उमर भटकता हुआ झाड़ियों के पास पहुंचता है। वहां उसे कुछ बीज दिखते हैं जिनको कंदमूल समझकर वो खाने लगता है, लेकिन बीज बहुत कड़वे थे। इसके बाद उसने उन्हें आग में पकाया, लेकिन फिर भी उनका स्वाद बेहतर नहीं हो पाया था। इसके बाद उमर ने उन बीजों को पानी में डाल दिया और एक काढ़ा सा तैयार कर लिया। देखिए, इस काढ़े को पीने के बाद उमर को एक नई ताजगी का अनुभव हुआ और अगले कुछ दिनों में उसकी सेहत सुधरने लगी। देखिए, जल्द ही ये बात हवा की तरह पूरे मक्के में फैल गई। खबर ये फैली कि उमर ने कोई जादुई काढ़ा ढूंढ निकाला है। इसके बाद उसे मक्का वापस बुलाया जाता है और संत की उपाधि दे दी जाती है। इसके बाद कॉफी, जिसे कहवा कहा जाता था, पूरे मध्य पूर्व में फैल जाता है। देखिए, दुनिया के सबसे पहले कॉफी हाउस की बात करें तो ये खुला था इस्तांबुल में। इस्तांबुल में साल 1475 में दुनिया का सबसे पहला कॉफी हाउस खुला था। यहाँ पे लोग शाम को इकट्ठा हुआ करते थे, कॉफी पिया करते थे और आपस में चर्चाएं किया करते थे। और देखते ही देखते ये कॉफी हाउसेस काफी फेमस हुए और अन्य जगहों में भी इस तरह के बहुत सारे कॉफी हाउसेस खोले गए। देखिए, भारत में कॉफी का चलन मुगलों के दौर से शुरू हुआ था। कॉफी के भुने हुए बीजों को मध्य पूर्व से भारत आयात किया जाता था। देखिए, यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि भारत में कॉफी की खेती नहीं होती थी। कॉफी काफी कीमती मानी जाती थी और मध्य पूर्व से भारत के लिए आयात होने के लिए केवल भुने हुए बीजों को ही आयात किया जा सकता था, क्योंकि भुने हुए बीजों से कॉफी की फसल तैयार नहीं की जा सकती थी। तो आखिर भारत तक कॉफी पहुंची कैसे भारत में इसकी पैदावार शुरू हुई? देखिए, ये सब जानने के लिए हमको 16वीं शताब्दी में चलना पड़ेगा। 16वीं शताब्दी में कर्नाटक के एक गांव चिकमंगलूर में हम चलते हैं। यहाँ पर एक सूफी फकीर रहा करते थे। इनको सब लोग कहते थे बाबा बुदन। यही बाबा बुदन एक बार हज की यात्रा के लिए गए और वहीं से अपने सामान के साथ कॉफी के 7 बीज छुपा कर लेके आए। देखिए, इसके बाद चंद्रगिरी की पहाड़ियों में अपनी एक गुफा के बाहर उन्होंने उन बीजों को बो दिया। जल्द ही उनसे पेड़ बन गए और स्थानीय लोगों में कॉफी का चलन शुरू हो गया। देखिए, बात करें आज की, तो आज भी इन पहाड़ियों को बाबा बुदनगिरी के नाम से जाना जाता है और आज भी यहाँ पर कॉफी की खेती की ही जाती है। देखिए, इसी दौर में मुगल दरबार में भी कॉफी का प्रचलन शुरू हो चुका था। देखिए, इतिहासकार भारत में कॉफी के प्रचलन के लिए लिखते भी हैं कि लोग सख्ती से अपने धर्म का पालन करते हैं। शराब की मनाही है। शराब के स्थान पर एक काला पेय पदार्थ पिया जाता है जो कहा जाता है कि सेहत के लिए अच्छा होता है। देखिए, काला पदार्थ जो कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने उस समय लिखा था, ये थी कॉफी।
जो कि मुगल दरबार में चला करती थी। आम लोग उस समय कॉफी के प्रचलन को उच्च वर्ग की ड्रिंक माना करते थे। देखिए 17वीं शताब्दी तक पुरानी दिल्ली में कई कॉफी हाउसेस खुले। मुगल पीरियड में इन कॉफी हाउसेस को कहवा खाना कहा जाता था। देखिए इस दौर की बात करें तो कॉफी की सबसे ज्यादा दीवानगी दिखती है बंगाल नवाब के वहां। बंगाल के नवाब थे अली वर्दी खान और ये कॉफी के बहुत बड़े शौकीन हुआ करते थे। देखिए सूरज निकलने से लगभग 2 घंटे पहले नवाब उठ जाया करते थे और इसके बाद सुबह सुबह ही नवाब को सबसे पहले जरूरत होती थी 1 कप कॉफी की और इसके बाद ही वे अपने आगे के काम किया करते थे। देखिए नवाब जो कॉफी पीते थे वो कॉफी के बीज आते थे तुर्की से और ये बीज ऑटोमन साम्राज्य से डायरेक्टली नवाब की राजधानी मुर्शिदाबाद मंगाए जाते थे। देखिए कॉफी के बीज के साथ साथ खानसामे और कॉफी बनाने वाला स्पेशल आदमी भी फारस, तुर्की और मध्य एशिया से आया करते थे। देखिए बात करें 1750 की, यहां तक आते आते कॉफी का चलन पूरे भारत में होने लगा था। दिल्ली से लेकर बंगाल तक कॉफी लगभग सभी जगह पी जा रही थी, लेकिन कुछ सालों बाद कॉफी का चलन बिल्कुल धीमा हो गया और भारत में कॉफी का क्रेज ढलान की तरफ बढ़ने लगा। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण था अंग्रेजों का भारत में आना और अंग्रेज कॉफी का व्यापार तो करते थे लेकिन उनका मुख्य पेय चाय ही था और अंग्रेजों के आने के बाद धीरे धीरे लोगों के जबान से कॉफी का स्वाद गिरता गया और इसकी जगह ली चाय ने। और इसके बाद भारत में कॉफी की वापसी होती है लगभग 150 सालों बाद। अब देखते हैं यूरोप में आखिर कॉफी कैसे पहुंची थी। यूरोप में कॉफी इटली के रास्ते पहुंची थी। इसके बाद इटली में जैसे ही कॉफी का चलन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, रोमन कैथोलिक चर्च ने इस पेय पदार्थ पर पाबंदी लगा दी। देखिए चर्च का यहाँ पर मानना था कि कॉफी एक मुस्लिम ड्रिंक है, इसलिए ईसाइयों को इसे पीने से परहेज करना चाहिए। और इसके बाद चर्च ने कॉफी का नाम रखा शैतान की पसंदीदा ड्रिंक। देखिए अब बात करते हैं शैतान की ड्रिंक से ईसाइयों की पसंदीदा पेय पदार्थ बनने का सफर आखिर कैसे तय हुआ। देखिए सोच में बदलाव आने का किस्सा बहुत ही ज्यादा रोचक है। एक बार चर्च के एक पोप को किसी ने गलती से कॉफी पिला दी और कॉफी पीने के बाद पोप का मन पूरी तरीके से बदल गया और इसके बाद उन्होंने कॉफी को ईसाई ड्रिंक डिक्लेयर कर दिया। देखिए इसके बाद इटली से होते हुए कॉफी धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई। इसके बाद यूरोप, ब्रिटेन, इन तमाम यूरोपियाई देशों में कॉफी के लिए कॉफी हाउसेस खुलने लगे। देखिए उस दौर में कॉफी हाउसेस में केवल पुरुषों को ही आने की अनुमति दी गई थी और एक पैनी में 1 कप कॉफी मिल जाया करती थी। इसीलिए दुनिया भर में इन कॉफी हाउसेस को पेनी यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था, क्योंकि ये कॉफी हाउसेस कई बुद्धिजीवियों और ज्ञानियों के चर्चा के केंद्र बन चुके थे। इसीलिए कहावत प्रचलित थी, 1 पेनी लेकर आओ और ज्ञान लेकर जाओ। देखिए इसके बाद यूरोप से कॉफी निकलकर उनकी तमाम कॉलोनियों तक पहुंच गई और इन्हीं कॉलोनियों में से एक था अमेरिका। और अमेरिका आज दुनिया के सबसे ज्यादा कॉफी पीने वाले देशों में से एक है। बात करें अमेरिका की तो 1770 से पहले तक यहाँ भी सबसे ज्यादा चाय ही पी जाती थी। 1773 में अमेरिका के अंदर चाय पर टैक्स लगा दिया जाता है। देखिए इसके बाद अमेरिका के बॉस्टन शहर में चाय पर लगे टैक्स का विरोध करने के लिए लोग जहाज पर चढ़ जाते हैं और इस जहाज से चाय की 342 पेटियां समुद्र में फेंक दी जाती हैं। देखिए इन पेटियों में लगभग 45 टन चाय रखी हुई थी, जिसकी कीमत लगभग $10 लाख थी। इस घटना के बाद पूरे अमेरिका में चाय का विरोध होता है और इसके साथ ही लोग कॉफी को अपना लेते हैं। दोस्तों आज दुनिया के हर देश में कॉफी पी जाती है। कॉफी की हजारों किस्में मौजूद हैं। कॉफी बनाने के अलग अलग तरीके मौजूद हैं। देखिए आज की डेट में कॉफी ₹2 से लेकर 2000 तक या लाखों तक हर एक दाम में उपलब्ध है। देखिए थाईलैंड में मिलने वाली एक कॉफी है जिसका नाम है ब्लैक आइवरी कॉफी। इसका दाम है लगभग ₹1.5 लाख प्रति किलो। अगर एक कप की बात करें तो कॉफी का एक कप पड़ेगा लगभग ₹4000 का। तो ऐसा क्या खास है इस कॉफी में? देखिए इस कॉफी को बनाने में लगता है
एक पूरा हाथी। इसके लिए पहले हाथी को कॉफी के बीजों को खिलाया जाता है। इसके बाद हाथियों की लीद से कॉफी के बीजों को इकट्ठा किया जाता है और फिर उनसे ये कॉफी तैयार की जाती है। हाथी के पेट में पाए जाने वाले एंजाइम्स इन कॉफी के बीजों को एक अलग स्वाद दे देते हैं और इसी तरह से दुनिया भर में कॉफी की अलग अलग किस्में पाई जाती हैं। देखिए, अब बात करते हैं भारत में चाय के चलन के 150 सालों बाद कॉफी की वापसी कैसे हुई। देखिए, 18वीं सदी के मध्य में कॉफी पूरे भारत से गायब हो चुकी थी, लेकिन आज पूरे भारत में, खासकर दक्षिणी भारत में कॉफी एक मुख्य पेय पदार्थ है। देखिए, इसका श्रेय जाता है इंडिया कॉफी हाउस को। 1936 में ब्रिटिश सरकार ने कॉफी सेस कमेटी का गठन किया और इसके बाद कॉफी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कॉफी हाउसेस खोले गए। सितंबर 1936 में बंबई में चर्च गेट में इंडिया कॉफी हाउस का पहला कॉफी हाउस खुला और इसके बाद धीरे धीरे इंडिया कॉफी हाउस की शाखाएं पूरे देश में खुली। पूरे भारत में खुलने वाले ये कॉफी हाउसेस लिटरेचर और आर्ट्स को बढ़ावा देने के केंद्र बन चुके थे। धीरे धीरे कॉफी पूरे भारत में पी जाने लगी। हालांकि आज भी भारत के अधिकतर लोग कॉफी के बजाय चाय को पसंद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कॉफी का चलन बढ़ता जा रहा है। आपको कॉफी और चाय में से क्या पसंद है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।